अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में हमारी जो डिस्कशन थी वो थी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के न्यूमेरिकल पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट के जो न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के कंबाइन कंपाउंड के, वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, बुक से क्वेश्चन है केमिस्ट्री की। अ डिवाइस कॉल्ड ब्रीथ एनालाइजर is used by police to test a person's breath for alcohol. It contains acidic solution of potassium dichromate K2Cr2O7. It is strong oxidizing agent. Determine oxidation state of Cr in it. या फिर पेपर में सवाल आ सकता है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in K2Cr2O7। तो सबसे पहले देखें, जो लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कि जो हमारे पास कंबाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसका एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो हम जो हमारा गिवन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है K2Cr2O7, इसको यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और इस इक्वेशन को ए का नाम दे देते हैं। यहाँ पे Cr2 है, ये गलती से यहाँ पे Cr लिखा गया है। तो देखें K2Cr2O7 इक्वल टू 0 करके हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब देखें, सबसे पहले हमें पता है कि हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है वो Cr का करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा पोटेशियम का वो +1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट O का -2 है। तो ये चीज़ें जो है हमने पीरियोडिक टेबल में देखी थी लास्ट लेक्चर में। अब हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए में जब हमने पुट किया है तो हमारे पास आए पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम्स हैं K2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने +1 को, प्लस Cr के भी 2 हमारे पास जो है वो एटम मौजूद है। तो 2 और Cr एज इट इज़, क्योंकि Cr का ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं O की। तो O हमारे पास 7 है, 7 इंटू -2, क्योंकि -2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O आ जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है उसे, और जो Cr है इसका जो है Cr इक्वल टू 6, उसमें जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब अगर हम इस Cr को इस जगह पे पुट भी करें इस वैल्यू में, तो हमारे पास सम इनका आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब है जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो मौजूद है बोरिक एसिड H3PO3। अच्छा, हमने जो है इसमें डिटरमाइन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट बी का। ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी एटम है उनका सम, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने H3BO3 को इक्वल टू 0 लिख दिया, H3BO3 को इक्वल टू 0 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर ए के अंदर। इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास 3 × 1 आ गया है, प्लस बी और 3 × -2 इक्वल टू 0। उसके बाद हम बी इक्वल टू 3 सिंप्लीफाई कर लिए तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी आ गया है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया हुआ है नाइट्रोजन का डिफरेंट मॉलिक्यूल में। उसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। तो सबसे बात करते हैं हम NO2 की। NO2 में जो है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि इसके एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम भी 0 के इक्वल होगा। तो NO2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। N का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, O का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है, वो हमारे पास -2 है। तो N प्लस O के ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि O के जो है वो हमारे पास 2 एटम मौजूद है। तो N इक्वल टू 4 आ गया। सिंपल जो है वो फार्मूला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यूज किया हमने ओ का। उसके बाद इसी तरह दूसरा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड से मुराद है कि इसके भी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास जो है वो N ने जो है वो 2
एन कर दी है, क्योंकि नाइट्रोजन के हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल मौजूद है। उसके बाद 3 - 2, 3 - 2, क्योंकि ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -2 है, और 3 × -2 कर दिया, तो हमारे पास इस तरह सिंप्लीफाई करके n = 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर HNO3, उसमें हमारे पास क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H फाइंड की है हमने पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O फाइंड की है। O फाइंड नहीं की है, हमारे पास गिवन होती है, मतलब एग्जाम में गिवन नहीं होगी लेकिन पीरियोडिक टेबल में हमें है, और हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया था कि कैसे इसे डिफाइन करते हैं। तो HNO3 में हमने सिंपल जो है वैल्यू पुट की है, जितने जितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को उनसे मल्टीप्लाई कर दिया है और सिंप्लीफाई करके n = 5 आ गया। तो आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन इसी पे थी कि कंबाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एटम का कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हमने एग्जांपल्स और क्वेश्चन देख लिए। एग्जांपल और क्वेश्चन क्लास 9 की बुक में से ही है। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।